हाय एवरीवन, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज है एंगुलर के लिए। यहाँ पे हम लोग एंगुलर के सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एंगुलर 21 के जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि वाई शुड वी लर्न एंगुलर। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जैसे रिएक्ट है, व्यू है। सो एंगुलर क्यों सीखना चाहिए? देखो, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। जब आप लोग रिएक्ट, व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी का यूज़ करते हो ना, तो बहुत बार आपको एक्सटर्नल पैकेजेस या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। बट एंगुलर के केस के अंदर ऐसा नहीं। सेकंड चीज, ये इंटरप्राइज ग्रेड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है? जो लार्ज और काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं वो आप लोग बहुत आराम से एंगुलर के अंदर बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर 6 मंथ बाद में आपको एंगुलर का एक न्यू अपडेट मिल जाता है, जिससे आप अप टू डेट रहते हो। लेटेस्ट नए नए फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती है ना, उनमें से 20 से 25% वेब एप्लीकेशंस ओनली एंगुलर के अंदर बनाई जाती हैं। सो एंगुलर को सीखना एक अच्छा डिसीजन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाली सीरीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और भी तो बहुत सारी सीरीज है ना, फ्री वाली, पेड वाली। देखो, यहाँ पे हम लोग एंगुलर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और जैसा मैंने आपको बताया, जो लेटेस्ट फीचर हैं एंगुलर 21 के, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। देन ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है। जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे हर एक टॉपिक के साथ में आपको साथ के साथ में बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं, ताकि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ के साथ होती रहे। देन एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और जो कोड और नोट्स हैं वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उनके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है एंगुलर है क्या। बेसिकली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं एक बार। सो एंगुलर बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट के काम में आता है। यानी कि इसके अंदर आप लोग वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। बट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनैलिटीज हमें मिलती है ना, वो बहुत ही बेसिक होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी बनाना है जावास्क्रिप्ट में तो टाइम लगेगा। आपको बहुत सारे फंक्शंस, फीचर्स खुद से बिल्ड इन करने होते हैं, राइट? तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स को ऐड करा गया, जिसका नाम रखा गया एंगुलर, ताकि आप लोग आपकी वेबसाइट को बहुत ही जल्दी बना पाओ, राइट? जो काम के फीचर्स होते हैं उनको ऐड ऑन कर दिया गया। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लो आपको एक घर चाहिए, और जैसे आप लोग घर लेने गए तो बिल्कुल घर खाली था, ना ही उसके अंदर किचन का कोई सामान था, ना ही वॉशरूम का कोई सामान रेडी था, पानी वगैरह की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? खिड़की वगैरह, दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं थे, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो हर एक चीज आपको खुद से वहां पे लगवानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेसिकली, राइट? तो एक बिल्कुल खाली, बिल्कुल प्लेन घर को आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट। फ्रेमवर्क क्या है कि आपको एक रेडीमेड घर बना के दे दिया गया है, जिसके अंदर दरवाजे वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लाइट है, एसी, गीजर, पानी की सारी फैसिलिटीज हैं। तो वो आप एक रेडीमेड चीज हो गई। तो प्लेन घर के अंदर बहुत सारे फीचर्स, फंक्शंस को ऐड करा गया और एक रेडी टू मूव घर बना दिया गया, जिसके अंदर आप लोग तभी के तभी रह सकते हो। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट है वो बिल्कुल एक प्लेन सा घर है। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स वगैरह को ऐड करा गया और फंक्शनैलिटीज को ऐड करा गया, तो उसको बोल दिया गया फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया एंगुलर। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वेब डेवलपमेंट करने के काम में आता है। इसके अंदर हम लोग कैसी एप्लीकेशंस बनाते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे दो वेबसाइट ओपन करूंगा। एक तो मैं यहाँ पे एंगुलर की ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे, राइट? सो मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है ना, पर रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करा, देन मे बी मैं सिग्नल्स के ऊपर चला गया, राइट? देन मे बी मैं यहाँ पे किस कहीं कहीं पे भी चला गया। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, राइट? तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कि एक क्लिक के बाद रिफ्रेश नहीं होती, पूरी की पूरी वेबसाइट दोबारा से लोड नहीं होती। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एक नासा वाली वेबसाइट के ऊपर, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये लोड होगी हर बार। मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ तो देखो ये फिर से लोड हो गई। देन मैं यहाँ पे रिसेंट पब्लिश पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फिर से रिलोड हो गई। देन मैं न्यूज़लेटर पे जाता हूँ तो ये फिर से रिलोड हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो जो ये वाली वेबसाइट होते हैं थोड़ी सी स्लो होते हैं, बिकॉज ये हर बार पूरे के पूरे पेज को लोड करते हैं। बट एंगुलर के अंदर क्या होता है, बस एक बार ये सारे के सारी चीजों को लोड कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर। देन बस हाइड एंड शो करते रहते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, राउट वगैरह चेंज करेंगे, बट ये रिफ्रेश नहीं होते। तो इसलिए थोड़ी सी फास्ट एप्लीकेशन मानी जाती है। रिएक्ट के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर हम लोग बेसिकली ऐसी ही एप्लीकेशंस बनाते हैं। और ये इसको गूगल ने बनाया, जो एंगुलर फ्रेमवर्क है इसको गूगल बैक करता है बेसिकली। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एंगुलर को स्टार्ट करने से पहले। सो एंगुलर आप लोग डायरेक्टली यूज करना शुरू नहीं कर सकते, आपको इसके लिए नोड की जरूरत पड़ती है। तो पहले आपको नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक कोड एडिटर भी चाहिए आपको। और एंगुलर के अंदर बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसकी वजह से इसमें डेवलपमेंट काफी अच्छी रहती है, फास्ट डेवलपमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में और वीडियोस आएंगी, डोंट वेरी अबाउट दैट।
एंगुलर जेएस और एंगुलर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंगुलर जेएस बहुत साल पहले डेप्रिशिएट हो चुकी है, बहुत पहले चलती थी। सो इन दोनों को सेम मत समझना, दोनों अलग अलग चीजें थी। एंगुलर अलग है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर ही है और यही लेटेस्ट है। एंगुलर जेएस बंद हो चुकी है काफी टाइम पहले, सो एंगुलर जेएस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंगुलर की जो फर्स्ट रिलीज थी वो 14 सितंबर 2016 में आई थी, और जो करंट वर्जन है एंगुलर का वो है अभी के लिए 21। ओके, अब एंगुलर हमें क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट फटाफट से कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखो, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन वाला फ्रेमवर्क है। सो इसके अंदर आपको एक्सटर्नल जो पैकेज हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसकी लोडिंग काफी फास्ट होती है, फास्ट इसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि वैलिडेशन के लिए, राउटिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए एंगुलर काफी सूटेबल है। सो आप लोग किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं एंगुलर में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी कम्युनिटी भी लार्ज है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एंगुलर को यूज करते हैं। मान लो आप लोग स्टैक ओवरफ्लो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, तो उसका आंसर आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करोगे, कुछ एरर वगैरह आ रहा है आपको, तो सर्च करो, उसका आंसर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। हर 6 मंथ में एंगुलर की एक न्यू अपडेट आती है। आप बोलोगे यार नई नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं तो गलत चीज़ है। नहीं नहीं, ये अच्छी चीज़ है। जो लेटेस्ट फीचर है वो आपको मिलते रहते हैं, ताकि आप लोग डेवलपमेंट काफी आराम से कर पाओ, आपको आसानी हो। और जो मार्केट के अंदर नई नई चीजें आती हैं वो भी एंगुलर के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। देन इस सीरीज में क्या सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बट स्टिल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सेटअप कैसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक पढ़ेंगे इसके, एमवीसी स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, राउटिंग, टास्क कुछ बना के देखेंगे बीच बीच में, फॉर्म्स बना के देखेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं, एपीआई को इंटीग्रेट करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक के साथ में, प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे, एक एमसीपी भी आया है एंगुलर का, उसके बारे में बात करने वाले, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।